लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का चतुर्दश परिच्छेद। नरसिंह। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रहलाद राजभवन में है। बहुत दिनों बाद उन्हें ये सौभाग्य मिला है। अगर प्रजा के बागी होने का भय न होता तो हिरण्यकशिपु शायद उन्हें राजभवन में न ठहरने देता। जब से प्रहलाद महल में आए तब से हर वक्त हिरण्यकशिपु की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगे। अब की बार किसी दूसरे उपाय से उसने प्रहलाद के मारने का निश्चय नहीं किया। खुद ही उन्हें तलवार के घाट उतारकर अपने क्रोध को शांत करना निश्चय किया। उसका धैर्य अब जाता रहा था। किसी उपाय से उसका प्रशमन होना उसे असंभव जान पड़ता था। इसीलिए अपने पुत्र की सफाई अपने ही हाथों करने के लिए वो इतना उतावला हो रहा था। उसका क्रोध पूर्ण मात्रा में आ गया था और सिर पर अलक्ष्य भाव से मृत्यु भी मुकाम कूच करने का परवाना लिए खड़ी थी। दिन की समाप्ति हो रही थी। भगवान भुवन भास्कर पश्चिम आकाश में गंभीर गति से धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहे थे। चिड़ियों की चहक में, पल्लवों की शिथिलता में, गोधूलि के अंधकार में, किसानों के प्रत्यावर्तन में, श्रम शयन और मोह की माया हृदय को कर्म तत्पर संसार से उदासीन कर रही थी। इसी समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु का दरबार जमा हुआ था। एक ओर सशस्त्र सिपाहियों का सजग पहरा, एक ओर उच्च कर्मचारियों का गंभीर मौन, एक ओर दर्शकों के मुख पर सन्नाटा, एक ओर हिरण्यकशिपु के प्रताप की अंतिम आभा। सब एक साथ मिलकर उस दिन सभा की अंतरात्मा में एक अपूर्व करुणा भर रहे थे। उस दिन न जाने कौन सी एक अज्ञात वेदना मौन स्वर में अपनी नश्वर रागनी अलाप रही थी। हिरण्यकशिपु के पास ही प्रहलाद भी खड़े थे, शांत, धीर, अचल, अटल। कहीं कोई ध्वनि उस नीरवता को बाधा देने का साहस नहीं कर रही थी। हिरण्यकशिपु ने ही ये साहस किया। वही वहां का सृष्टा और पालक था। इसलिए वही उस मौन के नाश का भी कारण बना। एकाएक मंद मंद स्वर से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उसने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, आज मैं तुमसे सभाजनों के समक्ष एक सत्य पूछना चाहता हूं। बताओ, किस उपाय से तुम इतनी बार मृत्यु के हाथों से बचते गए? पिता के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए नम्र स्वर से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिसकी कृपा से मेरी सृष्टि हुई, जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसकी इच्छा के बिना किसी में हिलने की भी शक्ति नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, तीनों काल के ज्ञाता, अजर अमर होते हुए भी आकर स्वरूप धारण कर भक्तों की इच्छा पूर्ति किया करते हैं, जिनके बिना किसी के अस्तित्व का कोई दूसरा साक्षी है ही नहीं, वही राम अब तक सब जगह मेरी रक्षा करते आए हैं। प्रहलाद की बातों का न कभी पहले हिरण्यकशिपु को विश्वास हुआ था, न अब हुआ। वो तो उनके मारने की एक वजह खोज रहा था। जो उनकी इस बात से उसे दूसरा प्रश्न करने का मौका मिल गया। उसने कहा, मैंने किसी एक जगह तो तुम्हें भेजा नहीं। कभी तुम कारागार में थे, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी आग में थे तो कभी अथाह पानी में। तुम्हारे राम को खबर कौन पहुंचाता था कि आज प्रहलाद अमुक स्थान पर भेजे जा रहे हैं? आज उनकी ये दशा है, सो चलकर उन्हें बचाइए। तुम सच कहोगे तो तुम्हारा निस्तार हो सकता है, अन्यथा। अन्यथा का मुझे भय नहीं है पिताजी, मैं तो अर्ज कर चुका हूं। पर फिर सुनिए, अपने संदेह को अगर हो सके तो दूर कीजिए। मेरे राम के पास खबर किसी ने नहीं भेजी। वे खुद सबकी खबर लिया करते हैं और ऐसी सच्ची खबर लेते हैं कि उनसे कभी गलती तो होती ही नहीं। जिन्हें मैं त्रिकालदर्शी बतला चुका, उनके पास खबर भेजने की आवश्यकता ही क्या है? भला बतलाइए तो, क्या रात को जो अगणित तारे चमकते हैं वहां आपकी पैठ है? क्या वहां आपको कोई जानता है? समुद्र गर्भ के करोड़ों जीव क्या आपका शासन मानते हैं? जिस पृथ्वी पर असंख्य पेड़ पौधे उगते, पल्लवित होते और फूलते फलते हैं, उन पर आपका कोई अधिकार है? उनके लिए आप क्या करते हैं? कीट पतंगों में, पशु पक्षियों में क्या आपका कोई नाम जानता है? आपने सृष्टि के कितने जीवों पर विजय प्राप्त की है? मेरे राम इन सब के भीतर है, सब जगह है। प्रहलाद की सत्योक्ति से हिरण्यकशिपु ने अपना घोर अपमान समझा। अपनी प्रजा के सामने उसे अपना अपमान असह्य हो गया। मारे क्रोध के आंखों से ज्वाला निकलने लगी, तमाम शरीर कांपने लगा। उसी क्रोधांध अवस्था में गरज कर प्रहलाद से उसने कहा, मैं युक्ति नहीं सुनना चाहता, मैं प्रत्यक्षवादी हूं। बतला, अगर तेरा राम सब जगह है, अगर सब कुछ तेरे राम का ही बनाया हुआ है,
अगर सब में वो समाया हुआ है तो क्या उस खंभे में तेरा राम है? अकंपित स्थिर कंठ से प्रहलाद ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य वे उस खंभे में है। बस क्रोध की पूर्णाहुति में जलकर हिरण्यकशिपु सिहर उठा। हिरण्याक्ष की याद हो आई। मनी मन भाई से उसने कहा, भैया, आज तुम्हारा बदला लेता हूं और शत्रु के खून से अपने इतने दिनों की धधकती हुई आग बुझाऊंगा। झट उसने म्यान से तलवार बाहर निकाल ली और वीर की तरह पैंतरा काटकर खंभे में चोट की। इतना बड़ा मजबूत खंभा बीच से टूटकर अलग हो गया। टूटने के साथ ही एक विकट गर्जना हुई, जिसे सुनते ही सभा के लोग मूर्छित हो गए। हिरण्यकशिपु ने देखा, उस खंभे से एक विकट मूर्ति, जिसका तमाम बदन तो था आदमी का और मुंह शेर का, बाहर निकल आई और हिरण्यकशिपु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। हिरण्यकशिपु भी डरने वाला न था। डर किसे कहते हैं, ये उसने अपने जीवन में सीखा ही न था। झट पैतरा बदलकर उस मूर्ति पर उसने चोट की। पर वहां क्या होता, काल से कोई कब तक लड़ सकता है। बड़ी देर तक बचते रहने पर भी अंत में भगवान नरसिंह ने उसे पकड़कर द्वार पर अपनी जांघ पर रख तेज नाखूनों से बीच से फाड़ डाला और उसकी अंतड़ियों की माला बना गले में पहन ली। क्षण भर में खबर फैल गई कि हिरण्यकशिपु मारा गया। देवताओं को तो पहले ही से उत्सुकता थी। सब एकत्र हो गए, पर उस मूर्ति के सामने जाने की किसी को हिम्मत न होती थी। लक्ष्मी ने भी जवाब दे दिया। ब्रह्मा और महेश्वर ने सलाह करके प्रहलाद को ही उस मूर्ति के सामने जा क्रोध प्रशमित करने के लिए कहा। सरल स्वभाव से प्रहलाद उस भयानक मूर्ति के सामने खड़े हो हाथ जोड़ स्तुति वंदनाएं करने लगे। भगवान नरसिंह का क्रोध भी प्रहलाद की स्तुतियों से शांत हो गया। उन्होंने उनके मस्तक पर अपना अभय हस्त धारण किया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और पुष्प वर्षा की। भगवान ने प्रसन्न हो प्रहलाद से वर प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रहलाद बोले, प्रभु, मेरे पिता के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर ऐसा ही दया भाव बनाए रखिए। तथास्तु कहकर बड़े समारोह से प्रसन्न मुख देवताओं के साथ भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी दी। देवताओं को भी लाभ ही हुआ। उनका छीना हुआ राज उन्हें फिर से मिल गया। सब आनंदपूर्वक वहां से विदा हुए। जिस विधि से राज्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को आज्ञा दे गए थे, उसी पर अटल भाव से डटे रहकर उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज सिंहासन अलंकृत किया। प्रजा को भी उन्हें पाकर परम सुख और शांति मिली। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का चतुर्दश परिच्छेद नरसिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ भक्त प्रहलाद उपन्यास अब समाप्त होता है।